अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हैप्पी होंगे अपने-अपने घरों में। तो जी, ये जुमे वाले दिन की वीडियो आज आज मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने दिनों से मेरा एक तो व्लॉग नहीं आ रहा था, कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। कुछ घर जाने की तैयारियाँ चल रही थी और भी बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ मैं मसरूफ़ थी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड ही नहीं की थी। यहाँ पे ना ये सुबह-सुबह का टाइम था नाश्ते के बाद का, और उसके बाद से मैंने ना तैयारियाँ वगैरह शुरू कर दी हुई थी क्योंकि हमने जुम्मे के फ़ौरन बाद निकलना था घर के लिए वापस। हम लोग तकरीबन हर 2 मंथ्स के बाद जाते हैं घर, और इस बार हमें वापस आए हुए 3 मंथ्स हो चुके हुए थे। और यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इतना सारा सामान पैक शैक करके रखा हुआ है, और बच्चों ने उस सामान की भी तबाही मचाई हुई है तो पिद्दी-पिद्दी सी दोनों पिद्दियाँ सी हैं, लेकिन काम इनके बड़े-बड़े हैं। तो ये मैं बस एक-एक करके सारा सामान बाहर रख दूँगी ताकि पता चले भी क्या-क्या रेडी हो गया हुआ है, क्या नहीं रेडी हुआ। और ज़ारा को तो बैग्स की पैकिंग की जाने की इतनी कोई एक्साइटमेंट हो जाती है, मतलब मुझे लगता है ये सभी बच्चों को होती है। हम लोगों ने भी जब बचपन में जब नानी के घर, दादी के घर जाना होता था ना, तो हम लोग को पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती होती थी। तो अभी हमारे बच्चों का भी यही हाल है। अभी तो वो छोटे-छोटे से, उनको मैं बता भी दूँ ना कि भई हम नानी अम्मी घर जा रहे हैं या दादी अम्मी घर जा रहे हैं, तो वो इतना एक्साइटेड हो जाती है ये ज़ारा कि बस फिर वो जब तक हम जाते नहीं है ना, तब तक वो कहती रहती है हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बस जब जाएँगे फिर ही उसको सुकून आता है। और अब हम आ गए हुए हैं वापस इधर। ये देखिए जी, ये सामान हम लोगों ने 1 हफ़्ते के लिए जाना हो, चाहे 2 हफ़्ते के लिए या चाहे 1 महीने के लिए, जितने भी दिनों के लिए हम लोग आए ना, तो हमारा सामान इतना ही होता है। ये नहीं होता कि भी अगर थोड़े दिनों के लिए आ रहे हैं तो हमारा सामान थोड़ा हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि भी मैंने ना देसी घी बना के रखा हुआ है क्योंकि मैंने जाना था। मैंने कहा कि इसके बाद फिर देर हो जाएगी, मैं वापस आके कैसे मैं मैनेज करूँगी। और मैं लेमन तोड़ लिए हुए थे खुरम ने बहुत ज़्यादा, तो हमने वो लेके आने थे। यहाँ पे मैं छोटा-मोटा सामान रख रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको जल्दी-जल्दी दिखा रही हूँ। वीडियो मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही थी। बाहर बेल हुई थी, और मैं जैसे ही बाहर गई हूँ ना, तो सामने मैंने देखा है कि भी सीरत की तो फेवरेट आंटी आई हुई हैं। आंटी और सीरत का जी आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। उनको पता था कि भी हमने आज जाना है, तो वो हमें मिलने आ गई हुई थी। तो वो लाज़मी हमें मिलने आती होती हैं और हम लोग जाते हुए भी मिलते हैं। लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि भी हम उनको ना जाते हुए मिल ही नहीं सके हैं। ये पिछला 1 हफ़्ता जिस दौरान मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तो ये इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहा ना मेरे लिए। मैंने बहुत सारे सालन वग़ैरह बना के रखे खुरम के लिए, ताकि वो वापस भी हमें छोड़ के जब वापस आ जाएँगे तो फिर वो उनको आसानी हो, बाहर से सिर्फ़ रोटी लेके आया करें और फिर वो आराम से खा लिया करें, सालन वग़ैरह गरम करके। तो इसलिए मेरी मसरूफ़ियात कुछ इस तरह से भी ज़्यादा थी। और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी था क्योंकि मुझे ये था कि भी मैं घर को गंदा छोड़ के जाऊँगी, तो मैंने फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया। और ये देखिए जी, ट्रांज़िशन देखें जी, हमारी ट्रांज़िशन वाली वीडियो। और यार, जब मैं ज़ारा को इस तरह से जंपिंग करते हुए देखती हूँ ना, तो यार मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में हम लोग इस तरह जंपिंग कर करके चारपाइयाँ तोड़ देते होते थे। ये भी एक सुनहरे दिन होते हैं, ये बस ये भूलने वाले नहीं होते। अपने बच्चों को देख के तो मज़ीद अपने बचपन के दिन याद आते हैं। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको मैं कह रही थी इधर आए मेरे पास से, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट सी लग रही थी मुझे माशाल्लाह। इसके हेयर्स भी बड़े होते जा रहे हैं और पोनी शोनी बिल्कुल नहीं कराती है, तो और भी ज़्यादा फिर क्यूट लगती है। पोनी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन पोनी के बगैर भी अच्छी लगती है। इसकी दोनों तरह से चल जाते हैं, कर्ली हेयर्स है ना इसके। यहाँ पे ना ये देसी घी था, मुझे था कि भी मैं जल्दी-जल्दी से इसको पॉट में डाल के और फिर मैं सारे बर्तन-वर्तन वॉश कर दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर इतने दिन तक बर्तन अगर इस तरह से पड़े रहेंगे ना, तो बर्तन ख़राब भी हो जाएँगे। तो मैं फिर बस इस तरह से अपने छोटे-मोटे काम ख़त्म कर रही थी। और मैंने आज मक्खन निकाला था, लस्सी बनाई थी, और मैंने सोचा कि भी ये लस्सी मैं आंटी को दे देती हूँ, भी वो पी लेंगी। भी हमारा कोई पता नहीं है, हम किसी भी टाइम जा सकते हैं। तो इतनी देर में सीरत और आंटी भी आ चुके हुए थे, क्योंकि सीरत चली गई थी भी आंटी के साथ फिरने के लिए, क्योंकि जब तक लूलू नहीं फिर लेती ना, इसको सुकून नहीं आता।
यहाँ पे ना ये मैडम साहिबा आंटी से लेके आई थी 2 मौसमियाँ इनके घर मौसमियाँ लगी हुई हैं, पौधा लगा हुआ है। तो एक दिन पहले भी ये आंटी की तरफ गई थी और आंटी ने इसको काट के खिलाई थी, तो इसने बड़े मज़े से खाई थी। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इसको कोई चीज़ पसंद हो और फिर आंटी इसको ना दें। तो ये आंटी इसके लिए, अपनी बेटी के लिए भी 2 मौसमियाँ ली थी, हमारे लिए नहीं लेके आई भी। वाह! भी ये देख लें, ये मोहब्बतें हैं। और यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि भी हम वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो चुका हुआ है शेखुपुरा की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा गुग्गू रेडी है और ये मेरी ज़ारा रेडी है। इन दोनों की मैंने फुल ड्रेस की पिक्चर नहीं ली, बस जल्दी में होते हैं ना सारे काम, जो आने जाने के होते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। यहाँ पे ना हम लोग ये लेस का ये वाला मैं फ्लेवर ट्राई कर रही थी और ये बस मुझे ठीक लगा था बस। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, बस ठीक था ये। और यार एक तो ये हमें एक बड़ी मुसीबत मालूम होती है, भी हमें जब इतना सफ़र करना पड़ता है, हालांकि सफ़र इतना नहीं है भाई, हमें अब आदत ही रही है इतना सफ़र करने की। तो हम लोग थक जाते हैं आने में भी जाने में भी। तो इतना हम लोग से अब नहीं हो पाता। हालांकि मैंने तो सारी ज़िंदगी ट्रैवलिंग की है, 5-5 घंटों के लंबे सफ़र किए हैं, पर अब बहुत मुश्किल लगता है। अभी अब हम थक जाते हैं। कल से हम लोग जब से आए हुए हैं ना, तो हम लोगों का थकन के मारे बुरा हाल हो रहा हुआ है। और ये जी हम लोग आ गए हुए हैं अपने प्यारे प्यारे शेखुपुरा में, और यहाँ पे आके ना हमें एकदम से सुकून आ जाता है। अभी अपने सिटी की जो भी बात होती है ना, वो और कहीं भी नहीं होती है। चाहे किसी का सिटी लाहौर है, इस्लामाबाद है, जो भी है, वो जहाँ भी जाएगा ना, ये देखें भी शेखुपुरा का नाम सुनते ही ना, कहीं कहीं पे लिखा हुआ भी देख लेना, तो फिर यार सुकून सा आ जाता है, एक रूह में सुकून उतर जाता है। और यहाँ बच्चे सो के उठ चुके हुए थे, मैंने इनको उठा दिया, तो फ्रेश कर दिया था दोबारा से। कोम वगैरह इनको मैंने कर दी हुई थी कि भी उठ जाएँ, दादी अम्मी का घर आ गया है, हम जा रहे हैं दादी अम्मी के घर, फ्रेश हो जाएँ, ताकि भी घर जाएँ तो सबसे फ्रेश मिले। चलें जी, बस ये हमारा घर आने ही वाला था। इसी बात के साथ आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आए हैं, तो जी वीडियोस तो आती रहेंगी, फिर व्लॉग्स भी आते रहेंगे, तो अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका क्या जाएगा। चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।